नमस्कार। जन सरोकारों से संबद्ध इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं। ऐसे कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमने अपने बीच आमंत्रित किया है चिंतक, विचारक, वरिष्ठ पत्रकार, उद्योग हकीकत के प्रधान संपादक और स्थापित उद्योगपति श्री कमलेश गुप्ता जी को। कमलेश जी का स्वागत है। कमलेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनक्रोचमेंट और आवासीय परिसरों में व्यवसाय गतिविधियां एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए और प्रशासन ने भी अपने स्तर पर ये दिखाया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ये फेब इंडिया करके एक शोरूम हुआ करता था अरेरा कॉलोनी में, उसको सील कर दिया गया है। हाँ, मतलब उसे क्योंकि सील कर दिया है। इस पे क्या है? हाँ, तो उसमें आप कहते संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? सबको नोटिस भेजे थे। ठीक है। जो भी है, जैसे बहुत बड़े बड़े शोरूम बनते जा रहे हैं ना, एक्चुअल तो तरीका गलत है कि आप रेजिडेंशियल जगहों पे इंक्रोचमेंट जो उसका व्यवसाय गतिविधियां हो रही हैं और गाड़ियां आ रही, तो बच्चे कहाँ खेलें कहाँ निकलें, ये बड़ी समस्या है। हाँ है। अगर कोई रेजिडेंस है तो वहाँ से रेजिडेंस हटा दो। ठीक है। कभी आपकी ये कॉमर्शियल हो गई, जिनको भी कॉमर्शियल में देना है तो वो रेजिडेंस वहाँ से हटा के अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर ला। वहाँ बच्चे भी रह रहे हैं और आजकल स्कूटी से, साइकिल से बच्चे निकल रहे हैं। तो बड़ी मतलब, लेकिन जो इसके साथ में एक समस्या ये है कि जैसे कि हमने फेब इंडिया को सीज किया। ठीक है। 2-3 दिन पहले की बात। हाँ हाँ। तो और कंपनी और भी तो इतने सारे वो हैं जो आगे पीछे इतने सारे शोरूम हैं, क्लिनिक हैं कि उनको भी तो फिर उनको हाल के हाल सीज करना चाहिए। बिल्कुल। एक फेब इंडिया ही गलत है क्या? मेरा मतलब तो खाली ये है। संतुष्टि की बात जहाँ तक है कि ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए शोरूम। ठीक है। हाँ। और शोरूम तो छोड़ो, अभी आप यहाँ 10.5 नंबर से जो सर्विस रोड से अंदर घुसोगे 800 क्वार्टर के लिए, हाँ हाँ, तो एक जिम खुला है यहाँ पर। ठीक है। जिम वालों ने सामने पूरी ग्रीनरी हटा के 50x20 का पूरा प्लान कर दिया। ये किस लिए किया है? ये गाड़ी पार्किंग के लिए। अच्छा, मतलब पार्किंग जिम की नहीं है? जिम की पार्किंग सरकारी जमीन पर रेजिडेंशियल क्षेत्र में है। अच्छा, बिल्डिंग में है जिम। ठीक। ऊपर के पोर्शन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही है और ये सब जो सर्विस रोड की इतनी बिल्डिंग है, सब टूट के कॉमर्शियल हो रही है। अच्छा अच्छा। और जो खाली बचे हैं पीछे, जिसमें जो सरकारी है वही बचे हैं। बाकी तो ज्यादातर लोग जो है उसकी लालच में कॉमर्शियल करते जा रहे हैं। किराया मिलता है, अच्छी खासी पकड़ी मिलती है और अगर सेल करना चाहें तो पैसे भी अच्छा ठीक। लेकिन ये मतलब एक तरह से यहाँ रेजिडेंशियल वालों को तो परेशानी है, बच्चा सड़क पर नहीं निकल सकता, समस्या है। नहीं तो उसमें दोषी किसे मानते हैं आप? नहीं, दोषी जो रह रहे हैं उनको या नगर निगम को या फिर दोनों को? नहीं, दोषी सिस्टम है। सिस्टम दोषी है। सिस्टम दोषी है हर काम में। अगर सिस्टम चाहे तो कोई भी अवैध गतिविधि या कोई भी इंक्रेजमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। सिस्टम चाहे तो। एक हवलदार की इतनी पावर है, एक चपरासी की इतनी पावर होती है कि वो अगर अपनी बात पे अड़ जाए तो वो अच्छों को हिला दे, कोई उसके सामने नहीं टिक रहा। क्योंकि सरकारी इसको जो पावर मिली हुई है उसका वो अगर ईमानदारी से यूज करे तो। लेकिन होता क्या है कि वो अपने आते हैं, अपना लेते हैं खर्चा पानी। अच्छा, अब ये नगर निगम को नहीं दिख रहा कि ये पूरी ग्रीनरी हटा दी, जबकि पूरा बेल्ट ये ग्रीन है। नहीं तो आप ये मानते हैं करप्शन अपना काम कर रहा है? करप्शन तो है, बगैर करप्शन है कोई अवैध काम हो सकता है? आज जो बताओ, MP नगर में 60x40 में होटल बन रहे हैं और उनमें ना आग की व्यवस्था है, ना कोई भागने की व्यवस्था है, एक ही गेट है। हाँ। 60x40 में भी होटल की परमिशन मिलती है क्या? सवाल नहीं। 60x40 हाँ, उसमें इमरजेंसी एग्जिट चाहिए। उसमें 2400 फुट में 40 आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी? रास्ता चाहिए। 40 कमरे बनाना। पार्किंग कहाँ दोगे? कोई पार्किंग नहीं है। तो किसने परमिशन दी? नहीं तो ये तो फिर कोचिंग बहुत सारे हैं MP नगर में। सब वो ये जो चढ़ गया नजर में, या जिसने बिगाड़ लिया कोई, या किसी नेता की नजर पड़ गई, या किसी मीडिया की नजर पड़ गई, उसने उछाल दिया। जैसे भास्कर वालों ने उछाला था ये मुद्दा। हाँ, अभी काफी आया था ये का जो बिल्कुल कॉलोनी में फेब इंडिया का। बिल्कुल फेब इंडिया और सबका। हाँ, सबके नाम लिए सबका था उन्होंने, लेकिन कार्रवाई एक तो हो गई। उसकी वजह से ये जो कार्रवाई हुई बस हो गई, खत्म। यहाँ पे क्या है, अभी जो गुजरात में कोचिंग में आग लगी थी,
कितने बच्चे मर गए थे। अभी जबलपुर में अस्पताल में एक आग लगी, कितने लोग मरीज, हाँ, अव्यवस्थाओं के कारण। बिल्कुल ठीक। इंदौर में फ्लैट में आग लगने से कितने लोग मर गए थे। तो ये कोई व्यवस्था है यहाँ पे है ही नहीं। ये सब कुछ अभी जब इंदौर में एक कोई मॉल टाइप का कॉमर्शियल जगह बन रही थी, तो उसको तोड़ दिया। हाँ, तोड़ा है। बिल्कुल तैयारी में, बिल्कुल कंपनी आ चुकी। हाँ, पहले तो उसको देखते रहे, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, कंपनी आ चुकी, कंप्लीट हो चुका था। कंपनियों ने सारे अपने बोर्ड लगाना शुरू कर दिए थे और सब काम चल रहा था उसमें, लेकिन उसके बाद उसको अब तोड़ दिया। नीचे से उसके पिलर पूरे हिला दिए। बिल्कुल। और सामने से पूरा फ्रंट वो पूरा निकाल दिया। लाखों करोड़ों का, हाँ, वो जो ढांचा था, वो जब बन रहा था तो बगैर परमिशन के तो नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से तो आज अपन 600 फुट का ही मकान बनाते हैं तो नक्शा पास कराते हैं। सही बात है। सबकी सारी विभागों में परमिशन लेते हैं, जो विभाग लगते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मकान पे नहीं डालते हैं। बिल्कुल सही है। और अब वो मकान अगर बन रहा है और अवैध बन रहा है तो फिर ये सिस्टम क्या कर रहा है? हाँ, स्टार्टिंग में देखना था सिस्टम क्या कर रहा है, किस बात की तनख्वाह ले? ढांचा पूरा खड़ा हो गया, उसके बाद आप ऐसा कर रहे हैं। आज की तारीख में पार्किंग की समस्या है। 2400 स्क्वायर फुट में 40 कमरे का होटल बना दोगे तो उसकी पार्किंग कहाँ रखोगे? बिल्कुल ठीक। कैसे चल रहा है, क्यों चल रहे हैं होटल? तोड़ देना चाहिए खाना। एक किसी ने 4 फ्लोर की अनुमति ली, 6 तान दिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये सब चीजें वो ये है कि ठीक है, मिली भगत है सिस्टम की। तो सिस्टम में एक चीज ये देखिए आप, कोई गुमटी, कोई छोटा दुकानदार, यदि वो कहीं रिहायशी इलाके में अपना काम करना चाहता है, कपड़ों पे इस्त्री करना चाहता है, सब्जी बेचना चाहता है, उसको उठा के बेदखल कर दिया जाता है। वो तो ये वो क्या दिखाने के लिए करना पड़ता थोड़ा बहुत? नहीं, ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, दे नहीं पा रहा उनकी इच्छाओं पे। इसलिए तो कह रहा है कि वो दिखाने के लिए करना पड़ता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। जैसे अभी विट्ठल मार्केट में सब्जी मंडी है। हाँ, ये जो अभी कुछ दिन पहले, करीब 6 महीने पहले यहाँ पर उठापटक चली थी। ठीक है। एक भी सब्जी वाला नहीं दिख रहा था, पूरा क्लीन कर दिया था। बिल्कुल सही। सब्जी क्योंकि अवैध ही है वो। हाँ। तो सब्जी वाले एक भी आते थे, लिए रखते थे, तो यार सब्जी ढकी रहती थी, तो ग्राहक आता दे देते, गाड़ी जैसी आती थी भूं तो वो भग जाते थे बेचारे। आज देख लो सारी दुकानें सजी, सब पूरी महफिल सजी बाकायदा। तो क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग बन गई? इसमें कुछ तो होगा। या तो इसमें सरकार का दोष इतना है। हाँ। इसके जो प्रबंधक हैं, मंत्री हैं या जो उसके अध्यक्ष हैं, हाँ, मेयर हैं, अध्यक्ष हैं, या जो भी है, वो निकलना चाहिए रोड पर। ठीक है। और ये देखना चाहिए कि भाई हमारे आदमी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे नगर निगम है यहाँ का, क्या करता है? डस्टबिन भी नहीं है। जो मंदिर है सामने, हाँ, इतना बड़ा मंदिर है, ये फेमस मंदिर है, हजारों लोग राजधानी का। हैं। सुबह हम स्कूल के बस पे छोड़ने जाते थे, इतना कचरा पड़ा था वहाँ, बिल्कुल। डस्टबिन भी नहीं है। जबकि होना चाहिए, प्राथमिकता से होना चाहिए। 4 डस्टबिन होनी चाहिए। मंदिर है, उसके कचरा निकलता है, पर अभी डस्टबिन होगा तो 50% लोग तो डस्टबिन, हाँ, समझदार आदमी डालता है। तो जागरूकता आई है। प्रॉब्लम ये है कि किसी को पड़ी नहीं। नगर निगम का तो इतना बड़ा हाल है कि आप किसी की शिकायत भर कर दो, आपके घर पे कचरे का ढेर लग जाएगा। हाँ, ये बात एक दिन भी वो कचरा नहीं उठाएगा, जो करना कर लो, क्योंकि वो डरते नहीं। सही है। वो मेयर से डरते, किसी नहीं डरते, उन्हें पता। अच्छा, अभी बात चल रही थी अपनी व्यवसाय गतिविधियों को लेके, हम थोड़ा न्यू मार्केट पे आते हैं। न्यू मार्केट में जो हॉकर्स बैठते हैं उनको लेके आए दिन झड़प होती रहती है, कार्रवाई भी होती रहती है, हाथापाई भी हो गई कई बार। तो और इससे अधिक इनक्रोचमेंट उन्होंने किया जिनकी सही दुकानें हैं वहाँ। ये भेद किस लिए, इसमें क्या देखते हैं? दो भेद तो यहाँ पे रहता है। यहाँ कानून 2 तरह का होता है, एक अमीर पे, एक गरीब पे। ठीक, अलग अलग काम करता है वो। हाँ, तो ये तो रहेगा। अच्छा। ये तो इसको तो खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं, जो राजनीति में संपर्क रखते हैं, या जो दुकानदार चंदा देते हैं अपने क्षेत्रीय पार्षद, विधायक, किसी को भी चंदा, फंडिंग काम करती है अपना, ये तो ऑफिशियली है। बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे? अच्छा। तो उनके पास जाएंगे कि भैया हम तुम्हें इसी बात के पैसे देते हैं, क्या हमको मतलब आप हमारी रक्षा करोगे? तो वो छोटे लोग तो इतना पैसा नहीं दे सकते। वो तो अपनी ठिलिया ला के लाए, या उनने अपना दुकान लगाया, बेल्ट टांगे, बेल्ट बेच रहा, कोई पर्स बेच रहा, कोई तो उससे रोजगार तो चलना। हाँ, बात यही है कि आप जब किसी व्यक्ति को बेरोजगार करते हैं तो वो क्राइम को कहीं ना कहीं, क्राइम तो चलो ठीक है अपनी जगह नहीं करेगा ना, चोरी करेगा, पर्स मारेगा, कुछ तो करेगा, वो कुछ तो करेगा। हाँ, तो ये भी एक तरह का एक तो क्राइम ही है। हाँ, क्राइम भी है और एक सामाजिक विद्रूपता भी है। तो वो क्या है, छोटे लोगों के लिए जो सब कानून ज्यादा है जी, बेरोजगारी इतनी है कि आदमी क्या करे। अगर आदमी कोई पपीते का ठेला लगा के खड़ा क्यों हो जाता है, तो
पुलिस वाले अलग डंडे फटकारते हैं, नगर निगम वाले अलग उसको बिल्कुल काम करते हैं, तो बेचारा इधर से उधर उधर से उधर घूमता रहता है। अच्छा, तो यहाँ भी आप छोटे बड़े का भेद देख रहे हैं, या आपका कहना ये छोटा आदमी उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, पुलिस वालों की या नगर निगम वालों की? नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता उतना। पहली बात तो पहले का कुछ दिखाने के लिए उनको दिखाना भी है और दिखाना पड़ता है कि देखो हमने कार्रवाई की, हाँ। हमने 50 गुमटियां उठा ली, बिल्कुल 50 गुमटियां उठा के तोड़ दी, वो बर्बाद कर दिया, ठीक, ये उन्हें शाबाशी, मतलब अपेक्षाएं पूरी हो गई उनकी जहाँ से होना थी, उनका और कमिश्नर कार्रवाई भी हो गई। कमिश्नर में शाबाशी, अरे वाह भाई बहुत अच्छा काम किया। और उनका कमिश्नर ये नहीं कहता कि वो होटल इस तरह के जो बन रहे हैं, हाँ, बिल्डिंगे जो 5-5 करोड़ की बिल्डिंग नालों पे खड़ी है, जो चल रहे हैं तुम्हारे कोचिंग चल रहे हैं विदाउट पार्किंग के, तो उनके क्यों नहीं जाते? सारी गाड़ियां उठा के लाओ, हाँ, रोज जाओ, गाड़ी खड़ी करो वहाँ पे, कोई बाइक खड़ी होती उठाओ, टो करो, लेके आओ, उठाते। बिल्कुल यहाँ पे जो अभी आप 10.5 नंबर से उधर जाएंगे, ब्रिज की तरफ, अच्छा, तो ठीक, 2-3 हॉस्पिटल हैं, हाँ है, हॉस्पिटल, बड़ी आधा रोड, मेन रोड, बिल्कुल आधा रोड पूरा आपको गाड़ियों से भरा मिलेगा। वो इलाका व्यवसाय के, वहाँ भी पार्किंग व्यवसाय की है, व्यवसाय का इलाका है। इसके अलावा जो सर्विस रोड है, हाँ, और उसकी जो ग्रीन लैंड है, बिल्कुल ग्रीन क्षेत्र है, उसमें सबने बेंचें लगा दी हैं, तो मरीजों के तामीरदार रहते हैं वहीं, पराठे खाते हैं, पूरी खाते हैं, रोटी खाते हैं, प्याज के छिकले फेंकते हैं, तो पूरा ग्रीन बेल्ट खत्म कर दिया, पूरा जो है उन्होंने सर्विस रोड इंक्रीजमेंट कर दिया, और साथ में मेन रोड भी कर लिया। मेन रोड आधा, अब किसी मतलब जो 10 नंबर खड़े रहते ट्रैफिक वाले, अब 10 मिनट गाड़ी खड़ी करके आप कहीं चले जाओ, तो हाल उसमें वो लॉक डाल रहे हैं। अच्छा, अब उससे हमने मान लो एक बार पूछा, हमने ये आओ आपको 10 मिनट का 5 मिनट का रास्ता है, आपको दिखाएंगे, हाँ, सही बात है, क्या सही है, वैलिड है, हाँ, तो बोलता नहीं मेरी ड्यूटी यही है। अच्छा, वो ऐसे तो सब जगह गलत होता है, तो मैं थोड़ी सबको ठेकेदार, मेरी ड्यूटी यहाँ है, यहाँ नहीं गलत हो सकता। तो अब वो सब ऐसा ही है कि जहाँ हो रहा नहीं हो रहा। नहीं, तो फिर बात ये आ गई कि छोटे बड़े का भेद भी काम कर रहा है, करप्शन भी अपना काम कर रहा है, तो इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज तो जब हो सकता है जब कोई मोदी जैसे लोग, जैसे लोग मतलब शासक बने, जैसे कि अभी शिवराज सिंह है यहाँ पे, या यहाँ की महापौर है, अब वो जैसे आई थी, तो उन्होंने कहा हम तालाब में ये करेंगे, हम वो करेंगे, इनको हटाने का कहा था। 17 साल में यहाँ के बीजेपी सरकार है, तालाब की मिट्टी नहीं खुदवा पाई आज तक। और इंक्रीजमेंट तो छोड़ दो, जो चीज हम वो सुविधा के अंदर करनी चाहिए कि इसमें हम 1.5 गुना 2 गुना पानी उसमें ले सकते हैं, बिल्कुल, यदि उसकी वो निकाल दी जाए, गाद निकाल दी जाए, लेकिन बरसात का पानी आएगा तो मिट्टी साथ में आएगा, सब नीचे जमेगा, बिल्कुल। आज तक तो ये हुआ नहीं, मानती रहा आ गई, तो वो कहाँ से, यानी फंडिंग ही नहीं है। अच्छा, वहाँ तो कोई बात करो तो फंडिंग ही नहीं है। जी, तो आदमी से आप जो संपत्ति कर ले रहे हैं, विभिन्न कर जो ले रहे हैं, वो सब पैसा तो आ रहा है ना, वो पैसा तो वही है कि 1 लाख का कोई टेंडर होता है, 50,000 काम होता होगा, 50,000, तो वही कहना चाहिए ना, वो मतलब पैसा जायज भी आ रहा है, नाजायज भी आ रहा है, उसके बाद यदि काम नहीं हो रहा है, नाजायज से थोड़ी काम होगा, जायज से ही होगा काम, नाजायज तो जेब में जाता है, लेकिन जायज पैसा भी पूरा लगता है। हाँ, बात तो यही है ना। तो अगर क्राइम जो करप्शन है, कोई 8 साल में मोदी की सरकार में तो कहीं बता दे कोई कम हुआ, कहीं कम नहीं हुआ। नहीं, अब ये है कि जो करप्शन करने वाले हैं, हाँ, तो पार्टी के अंदर हैं अगर, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो पार्टी के बाहर है उनको प्रॉब्लम। पब्लिक में जो गलतियां देखने में आ रही हैं, जैसे आपने जिम का उदाहरण दिया, तो आखिर वो भी तो आवासीय परिसर का ही वहाँ का एक मालिक है, वो खुद ही अपने रोज नगर निकलती है, नहीं अपने क्षेत्रों में जो खुद व्यवसाय चीजें बना रहे हैं, VIP लोग सब, हाँ, निकलती है, बिल्कुल निकलती है, लंबी लंबी कारें निकलती है, बिल्कुल, लेकिन किसी हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह दे। क्या जो लोग आजकल क्या है, कुछ लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हो गए, अरे ठीक है अपना भाड़ में जाता, अपना क्या लेना, कल के जो जिम चला रहा हो सकता उससे पावरफुल आदमी हो, घर जाके धमक जा भाई तुमने हमारी शिकायत करी, ऐसा कुछ मालूम। अच्छा, हाँ, ये भी होता है, जिम चलाएगा कोई तो आदमी तो नहीं होगा तो पहलवानी टाइप का जनरली, तो अब वो उसकी इतनी हिम्मत है कि उसने 50 फुट की ग्रीनरी खत्म करके पार्किंग बना ली। अच्छा, अब बात चूंकि चल रही है इनक्रोचमेंट की, तो थोड़ा सा हम चौक बाजार में और जो शहर का एरिया, जो व्यवसायिक एरिया है, लखेरापुरा, इधर यदि नजर मारें तो आप सुबह जाइए वहाँ 6 बजे, तो आपको अलग सड़क मिलेगी वहाँ पे, तो जैसा है आप 4 व्हीलर 2 निकाल दीजिए, लेकिन दोपहर में जब जाएंगे आप तो साइकिल नहीं निकाल सकते, पैदल नहीं चल सकते आप। मैं इसको ज्यादा गलत इसलिए नहीं समझता, अगर किसी का पेट भर रहा है, हाँ, उससे सरकार को भी थोड़ा लोड कम पड़ रहा है, 2 पैसे कमा रहा है, और उससे अगर थोड़ा बहुत कुछ इंगेजमेंट हो रहा है तो हम कहते ठीक है, इतना तो
चलना। लेकिन वहां तो कब्जे करोड़पति अरबपति लोगों के हैं। तो उनके हटाओ, वो नहीं तो वहाँ ठेले वाला ही नहीं है ना वहाँ। जिनके पास 200 फुट की दुकान है, हाँ, अब वो बाहर 20 फुट क्यों निकाले? ये वो 200 फुट के अंदर है ना। लेकिन जिनके पास नहीं है, हाँ, आज जो है बम्बई वगैरह नियम है, दिल्ली वगैरह सिस्टम है कि पूरी मार्केट में, हाँ, शॉप के बाहर, हाँ, हाँ, रेडियां रहती हैं, रहती है हर जगह, बिल्कुल है। हल्के काउंटर उनकी पर्ची कटती है बकायदा। हाँ, तो दुकानदार, उनकी पर्ची काटती है। दुकानदार को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है हमारी दुकान तो है, हाँ, बोर्ड लगा है, जाना वो आएगा। बिल्कुल सही। और दो बगल की रास्ता, इतनी रास्ते, हाँ, एक गैप देने के बाद उनको भी पैसा मिलता है, उनको मिलता है, दुकानदार को मिलता है, उनकी पर्ची भी कटती है, दुकानदार को भी मिलता है। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी दुकान के सामने बैठे हैं, ये हमसे ले लो कुछ, देते लेकिन हैं, हमको जो है परेशान नहीं करो। तो वो ऐसा में बुराई क्या है? अगर आम आदमी जो अब रोजगार नहीं मिल रहा सरकारी, या मान लो कोई जगह नौकरी नहीं मिल रही उसको, तो उसको अगर वो खुद कमा के खा रहा है, और अगर 10 फुट 5 फुट जगह आपकी तो नहीं है, वो जगह सबकी है, हाँ, तो यूज कर रहा है, हाँ, सही उपयोग कर रहा है, वो विधिमान उपयोग कर रहा है। तो प्रॉब्लम वहाँ होना चाहिए जहाँ पर 3 मंजिल की परमिशन लेके 5 बना लेते हैं। बिल्कुल वहाँ होना चाहिए जहाँ पे अंडरग्राउंड में पार्किंग दिखाते हैं, जो अंडरग्राउंड बनता है। हाँ, हाँ, हम जो 2400 होटल की बात करते हैं, जो अंडरग्राउंड बनता है उसमें पार्किंग शो करते हैं पहले, बिल्कुल, ये हमारी पार्किंग है, हाँ, बाकायदा नीचे से खुला रहता है। बिल्कुल, उसके बाद उसको पार्टी हॉल बना देते हैं, बर्थडे पार्टी होनी, उसमें 5 लगा के बंद कर दिया। अब कहाँ जाए गाड़ी? सड़कों पे खड़ी होगी। कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो ट्रैफिक है इकाई के लिए है, जैसे इसके लिए चौराहे पे ही परेशान करें। आप जाओ ना सब जगह, वो उठा के लाओ बाइक है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार जिसकी बाइक उठेगी 500 रुपए लगेंगे, वो दोबारा 10 बार सोचेगा खड़ी करने में वहाँ। हाँ, या फिर वो होटल वाला अपना इंतजाम करेगा। वो तो कहते हैं वो हमारे यहाँ पार्किंग नहीं है। अच्छा, वो कहती गाड़ी हमारी है ही नहीं। नहीं, हमारे है ही नहीं पार्किंग, आपको जहाँ खड़ी करना करो। बिल्कुल, रुकना रुको, नहीं रुकना मत रुको। ऐसा। हाँ, आप अगर जा रहे हो तो अपनी लिस्ट पे बाइक खड़ी है। ये तो नियम तो है कि होटल यदि कोई है तो नियम है ना, लेकिन नियम मानता कौन है? नियम वो मानते नहीं है, ये कार्रवाई करते नहीं है। कार्रवाई कितनी करेंगे ये? सब तो 80% अब उसका क्या कसूर? 2 व्हीलर जिसको उठा के ले गए, उसका कसूर है, तो कहीं ना कहीं खरीदेगा ना वो। मस्जिद तो नहीं ले जा सकते ना, मस्जिद ले जाएंगे तो उनको घर पर छोड़ने आना पड़ेगा। ऐसा। हाँ, मान लो किसी विधायक का फोन आ जाएगा कि भाई वो गाड़ी छोड़ के आओ, तुम आगे क्यों? नहीं, आपकी बातचीत में ये बात घूम फिर के सामने आ रही है कि पुलिस हो या सरकारी महकमा हो, इनकी कार्यकारिणी प्रणाली दो तरफा है। मतलब ये कहना चाहिए दो में ही है। वो तो है ही, अभी से नहीं है, वो तो जब से देश आजाद हुआ तब से, कोई आज से थोड़ी है। अंग्रेजों के टाइम से ही, तब से जब जो अंग्रेजों की चाटी कुत्ता करते थे, वो अवैध काम करते थे। हाँ, जो नहीं करते थे उनको लीगल काम में ही परेशान कर दिया जाता था। ये तो नियम है, भारत में तो ऐसा है, बाकी देशों में नहीं है। हाँ, हाँ। जो विकसित देश है या जो कम आबादी वाले देश है, वहाँ तो बहुत ज्यादा नियम है, बहुत ज्यादा नियम लागू होते हैं। इतने नियम लागू होते हैं कि वहाँ कानून मानने के लिए आदमी बाध्य है। तो कानून की ढील मानते हैं इसे, या कार्य प्रणाली भ्रष्ट हो गई हमारी? आबादी बहुत है, आबादी बहुत है, पुलिस कम है, पुलिस को फुर्सत नहीं है अपने आकाओं से। अब पता लगा एक मंत्री जा रहा तो 4 गाड़ियां पुलिस की जा रही हैं, 16 पुलिस वाले जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। एक आदमी को जरा सा 10 मिनट में सो जाए तो उसकी नौकरी चली जाए, तो पहले उधर ही देखे हो। क्या करना पब्लिक से? बनने तो लिख लेंगे, FIR कल लिख लेंगे। मतलब अब यहाँ ठेला वाला खड़ा है तो ये ठीक है, ला 10 रुपए, नहीं तो भाग यहाँ से। तो वो सब है। रात को कोई 1 घंटा होटल ज्यादा खोल ले तो पुलिस की मेहरबानी होगी, नहीं तो मजाल 5 मिनट ज्यादा खोल ले। सही है। तो ये सब चीजें जो है वो मेरे हिसाब से भारत में तो नहीं रुकने वाली। तो इस बारे में थोड़ा सा अपन शासन पे भी आ गए, प्रशासन पे भी आ गए। अब यहाँ गलती किसकी माने अपन? राजनेताओं की, जो कहते हैं हम जनता के आदमी हैं। गलती तो ये है कि आपको आबादी पे कंट्रोल पहले करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अगर आपको हिंदुस्तान को विकासशील देश, विकसित देश बनाना है, या आपको सब चीजें कंट्रोल में करनी है कि पार्किंग भी हो, पानी भी हो, बिजली भी हो, सड़कें भी खुली हो, तो आपको एक ना एक दिन तो कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करोगे? 130 करो, 140 करो, 140 करो, 150 करो। आज अभी जो है हजारों गाड़ियां आ जाएंगी नवरात्रि में, दिवाली तक हजारों गाड़ियां आ जाएंगी, हजारों नई बाइक आ जाएंगी। तो आप क्यों भाई, जब वो खुश हो रहे हैं, 600 करोड़ का बाइक का मार्केट है, 600 करोड़ का कार का मार्केट है, तो जो सड़कें पे तो आएंगे ना,
बिल्कुल। अब सड़कों पे आएंगे तो एक्सीडेंट होंगे, सड़कें वही हैं ही हैं, नहीं, सड़कें वही हैं, ब्रिज बन नहीं पा रहा है, बाबा आदम के जमाने की। बस तो नहीं, बाबा तो बन रही है लेकिन हाँ, हाँ, इतनी क्वालिटी, प्लानिंग नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं, क्वालिटी भी नहीं है, पानी नहीं। बिल्कुल जैसे और देशों में जो सड़कें बनती हैं कोई हर साल थोड़ी टूट जाती है, सही है, बारिश तो हर क्वालिटी साल होनी है, सबको पता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो ऐसी सड़क बनाओ ना कि जिसमें बारिश का असर नहीं हो। सही बात है, अब जितना, लेकिन उन्हें हर साल काम चाहिए, बिल्कुल सही हर है। साल उनको मुनाफा चाहिए, हर साल सिस्टम को काम चाहिए। तो वो इस वजह से जो है करप्शन यहाँ पे, या जो आप समझो एंगेजमेंट जो है, वो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला, सब बढ़ने वाला है। आप मारो, लठ मारो, कुछ भी करो, आदमी भग जाएगा, फिर आ जाएगा, भग जाएगा, फिर उसकी मजबूरी है, नहीं, मजबूरी है, उसे पेट पढ़ना है, बच्चा पालना है, अपना परिवार पालना है, नहीं पढ़ा सकते तो रोटी तो खिलानी पड़ेगी, बिल्कुल सही, तो करनी पड़ेगा। तो ये आज की चर्चा थी हमारी, व्यवसाय गतिविधियां आवासीय परिसर में, इंक्रोचमेंट और उसके बेस में भ्रष्टाचार, समस्या को देख के आंखें फेर लेना और बढ़ती जनसंख्या, इन सब चीजों पर प्रकाश डाला कमलेश जी ने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने का। और आप सभी के साथ एक बार फिर रूबरू होंगे किसी नए जन सरोकार के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।